रचना और उसके परिवार को जब डॉक्टर ने बताया कि उसे दो जुड़वा बेटियां हुई हैं, तो सब लोग बहुत खुश हुए। लेकिन जब रचना की दोनों बेटियों को लाया गया, तो उनका काला रंग देखकर रचना का पति कमल और उसकी सास हैरान रह गए। हे भगवान, इतनी काली लड़कियां! नहीं नहीं, ये हमारे बच्चे नहीं हो सकते। माता जी, अब कैसी बात कर रही हैं? आपकी बहू के सिवा अस्पताल में इस समय कोई भी नहीं है। ये दोनों बेटियां आपकी बहू की हैं। माँ, ऐसा मत कहो। अरे कैसे ना कहूँ, देख नहीं रहा कितनी काली है ये दोनों। माँ, बस करो, अस्पताल में सब लोग देख रहे हैं। रचना भी जब अपनी दोनों बेटियों को देखती है, वो भी हैरान हो जाती है। दोनों का रंग काला था, लेकिन माँ तो माँ होती है। उसने दोनों बेटियों को गले लगा लिया। 2 दिन बाद रचना अपनी दोनों काली बेटियों के साथ घर आ जाती है और प्यार से उन दोनों का नाम काजल और कंचन रखती है। हे भगवान, हमारे तो भाग ही खोटे हैं। सोचा था बहू घर आएगी तो अपनी किस्मत लेकर आएगी, बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन नहीं, मेरा बेटा मजदूर का मजदूर ही रहा। बेटियां हुई वो भी इतनी काली। भगवान, क्या होगा इन दोनों लड़कियों का? जो भी होगा अच्छा होगा। आप अगर इन दोनों के बारे में अच्छा सोचोगी, अच्छी दुआएं दोगी, तो जरूर मेरी बेटियों का भाग्य भी अच्छा होगा। हाँ माँ, रचना बिल्कुल सही कह रही है। हर समय इनको कोसा मत किया करो, कभी कभी दुआएं भी दिया करो। धीरे धीरे समय बीतता है और दोनों लड़कियां 6 साल की हो जाती हैं। जब भी वो बाहर और बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करती, तो सभी बच्चे उन दोनों को काली काली कहकर चिढ़ाते। अरे देखो देखो, एक तवा एक कोयला, इन दोनों बहनों के साथ तो रात को छुपन छुपाई खेलना चाहिए, मिलेंगी ही नहीं। और ये सुनकर दोनों बहनें बड़ी उदास हो जाती हैं और वापस घर आ जाती हैं। माँ, हमारे साथ कोई भी बच्चा नहीं खेलता, सब हमें काली काली कहकर चिढ़ाते हैं। माँ, क्या काली लड़कियाँ खेलती नहीं है? किसने कहा? अरे तुम दोनों ही बहुत हो एक दूसरे के साथ खेलने के लिए। चलो हम सब मिलकर गुड्डे गुड़िया बनाते हैं, फिर तुम गुड्डे गुड़िया का खेल खेलना। रचना अपनी बेटियों को हर तरीके से खुश रखने की कोशिश करती थी। कमल उनका एडमिशन सरकारी स्कूल में करा देता है। वहाँ पर भी सभी दोनों लड़कियों को देखकर मुंह बनाते, और जैसे जैसे वो दोनों बड़ी हो रही थी, अपने काले रंग को लेकर उनके अंदर हीन भावना जाग रही थी। जब दोनों बहनें 15 साल की हो जाती हैं, तब वो शीशे के सामने खड़ी होकर कभी बेसन, कभी चावल का आटा, कभी दही, तो कुछ न कुछ ऐसी चीज लगाकर अपने रंग को गोरा करने की कोशिश करती हैं। अरे बस करो तुम दोनों, तुम्हारे इन्हीं चोचलों के कारण घर में राशन की कमी हो जाती है। ऐसा तो मत कहो माँ, आप उन्हें कुछ करने क्यों नहीं देती हो? तभी कमल घर आता है। उसे बहुत तेज बुखार था। रचना उसे दवाई देती है। पता नहीं अचानक तेज बुखार हो गया, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। रचना, मुझे अपनी बेटियों की बड़ी चिंता है। जानती हूँ, लेकिन इतनी चिंता करने से क्या समस्या का हल हो जाएगा? सुनो, मैं चाहती हूँ कि हम अपनी दोनों बेटियों को कामयाब बनाएं। तुमने बिल्कुल सही कहा, हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे और उन्हें काबिल बनाएंगे। फिर भी इनके रिश्ते नहीं होने वाले। देख रहे हो कितनी काली है तुम्हारी बेटियाँ। माँ, मैंने सोच लिया, शादी होगी या नहीं होगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बेटियों को काबिल बनाऊंगा। हाँ हाँ, जो दिलाए वो बनाओ। मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली? दोनों बहनें 10वीं कर लेती हैं। उसके बाद कमल एक दिन अपने पास बैठकर समझाता है और उन्हें मेहनत करने के लिए कहता है। तब दोनों बहनें अपने बाबा से कहती हैं, बाबा, स्कूल में हमारी टीचर कहती हैं कि हम दोनों बहनें बहुत तेज दौड़ती हैं और वो हमें कंपटीशन में लेना चाहती हैं, तो क्या हम हाँ कह दें? उसके लिए हमें बाहर जाना होगा, 500 रुपए भी चाहिए। ठीक है, तुम दोनों तैयारी करो, मैं 500 रुपए का इंतजाम कर लूंगा। ये सुनकर दोनों बहनें खुश हो जाती हैं और कंपटीशन की तैयारी करने लगती हैं। कमल भी बहुत मेहनत करके 500 रुपए कमाकर अपनी बेटियों को देता है और उन्हें कामयाब होने के लिए कहता है। दोनों बहनें उस कंपटीशन में फर्स्ट और सेकंड आती हैं। स्कूल में जब कमल को बुलाया जाता है, अपनी बेटियों के खाने पीने का ज्यादा ध्यान रखो। सचमुच में इन दोनों ने कमाल कर दिया। हमारे स्कूल से पहली बार लड़कियों ने कंपटीशन जीता है। प्रिंसिपल जी, मैं जानता हूँ कि पढ़ाई लिखाई कम आती है, पर खेलकूद, अगर मेरी बेटियाँ खेल में आगे निकलती हैं तो क्या इनका भविष्य है? अरे आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपकी बेटियाँ सचमुच में बहुत काबिल हैं। माना कि पढ़ाई में एवरेज है, लेकिन खेल कूद में बहुत अच्छी हैं। ये तो आराम से पुलिस की नौकरी में भी जा सकती हैं। क्या आप सच कह रहे हैं? अगर ऐसा है तो मैं अपनी बेटियों को कामयाब बनाने के लिए जी जान लगा दूंगा। प्रिंसिपल का आश्वासन मिलने के बाद कमल के सपनों को भी पंख लग जाते हैं और वो अपनी बेटियों के लिए और मेहनत करने लगता है। ये देखकर उसकी माँ दिन रात जलने लगती है। अरे तू तो अपनी बेटियों के लिए बिल्कुल पागल हो गया है, कितनी मेहनत कर रहा है। मेरी बात मान, इनके लिए लड़के देखने शुरू कर दे। 12वीं क्लास खत्म होने वाली है इनकी। माँ, मुझे समझ में आ गया,
इतना समय मैं लड़के ढूंढने में खराब करूंगा, उतना समय मैं अपनी बेटियों को कामयाब बनाने में लगाऊंगा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप जैसा पति मिला है, और काजल और कंचन को इतना अच्छा पिता। एक दिन दोनों बहनें स्कूल से आ रही थी, तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक लड़के को किडनैप करके लेकर जा रहे हैं। ये देखकर वो दोनों बहनें उस गाड़ी के पीछे भागने लगती हैं, लोगों को आवाज लगाकर बताती हैं कि इस गाड़ी में उन्होंने बच्चों को किडनैप कर लिया है। तभी कुछ पुलिस वालों को ये खबर मिलती है और वो उस गाड़ी का पीछा कर उस बच्चे को बचा लेते हैं, और काजल और कंचन की बहुत तारीफ होती है। तुम दोनों बहनों ने तो कमाल कर दिया, किसी अनजान के लिए इतनी दूर तक तुम दौड़ गई और उन लोगों को पकड़वा दिया। ये तो हमारा फर्ज था, हमें खुशी है कि हमने समय से आपके बच्चे को बचा लिया। तुम दोनों बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों कहाँ रहती हो और तुम्हारा नाम क्या है? कंचन और काजल अपना नाम और पता बता देती हैं। उसके बाद वो आदमी कुछ दिन बाद उनके घर आता है। आपकी दोनों बेटियां बहुत काबिल हैं। मैं इनके स्कूल गया था, मैंने वहाँ पर पता किया दोनों बेटियां स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी हैं। स्कूल खत्म होने के बाद मैं इन्हें अपने कॉलेज के लिए ऑफर देता हूँ। मैं वहाँ पर टीचर हूँ, मेरी सिफारिश से आपकी बेटियों का वहाँ एडमिशन मिल जाएगा, वो भी स्पोर्ट्स में। ये सुनकर रचना और कमल बहुत खुश होते हैं। काजल और कंचन अच्छे नंबरों से 12वीं कर लेती हैं और उसी कॉलेज में एडमिशन ले लेती हैं। वहाँ पर दोनों बहनें बहुत मेहनत करती हैं और 3 साल में अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेती हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि सब इंस्पेक्टर के फॉर्म निकले हुए हैं। दोनों बहनें वो फॉर्म भर देती हैं और उसके बाद वो पेपर और फिजिकल देकर ये जॉब हासिल कर लेती हैं। ट्रेनिंग पर जाने से पहले, दादी अब तो खुश हो जाओ, आपकी दोनों पोतियां सरकारी नौकरी में लग गई हैं। तुम दोनों ने तो मेरा नाम ही रोशन कर दिया। मुझे नहीं पता था कि एक दिन तुम दोनों बहनें अपने बाप का सहारा बनोगी। देखा माँ, मैं कहता था ना, शादी से ज्यादा चिंता मुझे अपनी बेटियों को काबिल बनाने की थी। अब मेरी दोनों बेटियां काबिल हैं तो उनकी शादी भी हो जाएगी। 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद जब दोनों बहनें घर आती हैं तो घर में खुशी का माहौल हो जाता है। दोनों बहनों की पोस्टिंग अलग अलग जगह पर होती है और दोनों ही बहनें लगन से अपने काम को करती हैं। सुनो काजल, तुम्हें इंस्पेक्टर महेश के साथ एक केस दिया जा रहा है, इसे सॉल्व करो। जी जनाब। तभी महेश कमरे में आता है। काजल देखती है कि महेश बहुत ही सुंदर और सजीला जवान है। उसे अपने काले होने पर बड़ा ही बुरा लग रहा था। सर, मैंने सारी रिपोर्ट कलेक्ट कर ली है, मैं जा रहा हूँ। इंस्पेक्टर महेश, इनसे मिलो, ये है सब इंस्पेक्टर काजल। इस केस में ये आपके साथ है। महेश काजल की तरफ देखता है। काजल धीरे से गर्दन हिलाकर उसे जय हिंद बोलती है। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, हम चलते हैं। केस के दौरान महेश को लगता है कि काजल एक बहुत ही सुलझी हुई और समझदार लड़की है। दोनों साथ मिलकर जल्दी ही उस केस का हल ढूंढ लेते हैं। बहुत बढ़िया, आपने सचमुच में बहुत अच्छा काम किया है। आप इतना तेज दौड़ती हैं, कमाल था उस दिन आपने किस तरीके से उसे भागते हुए मुजरिम को पकड़ा। वो मंजर मेरी आंखों के आगे से जा ही नहीं रहा। थैंक यू सर। इस तरह धीरे धीरे उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और महेश जान पाता है कि काजल सचमुच बहुत अच्छी लड़की है। और उधर कंचन भी अपना काम पूरी लगन से कर रही थी। एक दिन बहुत बड़े बिजनेसमैन साहिल की गाड़ी को कंचन रोड से उठवा लेती है क्योंकि वो नो पार्किंग जोन में खड़ी हुई थी। जब साहिल थाने आता है, किसकी हिम्मत हुई जिसने मेरी गाड़ी को हाथ लगाया? सुनो मिस्टर, उधर क्या बात कर रहे हो, इधर देखकर बात करो। मैंने हटवाई है तुम्हारी गाड़ी। अगर ये भी नहीं पता कि गाड़ी कहाँ पर खड़ी करनी है तो गाड़ी लेकर निकलते क्यों? साहिल जब कंचन को देखता है तो देखता ही रह जाता है। कंचन के नैन नक्श बहुत सुंदर थे और वो वर्दी में खूब जच रही थी। और कंचन की रौबदार आवाज सुनकर साहिल का गुस्सा ठंडा पड़ गया। सॉरी। वहाँ जाकर पेपर साइन करो और आइंदा गाड़ी को इस तरह खड़ी मत करना। बुरा मत मानना मैम, लेकिन आपका नाम क्या है? क्यों नाम क्यों पूछ रहे हो? शादी करनी है मुझसे। हाँ, शादी करनी है तभी पूछ रहा हूँ। ये सुनकर कंचन इधर उधर देखने लगती है। सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। और कुछ दिन बाद साहिल अपने घर वालों के साथ कंचन के घर पहुंच जाता है। क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं बता ही नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। एक गरीब बाप की इतनी काली बेटियों की शादी, ये तो मेरे लिए सपना ही था। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? आप अपनी बेटी की काबिलियत देखिए, रंग क्यों देख रहे हैं? और मेरे बेटे ने हीरा चुना है, हीरा। फिर हिम्मत करके काजल भी बता देती है कि इंस्पेक्टर महेश उससे शादी करना चाहते हैं। परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है और फिर एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों बहनों की शादी हो जाती है। अब दादी भी खुश थी और कमल और रचना भी। ओहो मम्मा, 1 लाख रुपए ही तो खर्च किया है, उसके लिए इतनी बातें क्यों सुना रही हो? तुम्हें क्या लगता है 1 लाख रुपए पेड़ पर लगे हुए थे जो तुमने तोड़े और उड़ा दिए? 1 लाख रुपए कमाने के लिए बहुत मेहनत लगती है श्रुति, ये बात तुम्हें कब समझ में आएगी? मुझे तो बस एक ही बात समझ में आती है कि मेरी मम्मा इस शहर की सबसे अमीर औरत है और ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपकी बेटी हूँ।
तो ऐसी खुशी मुझे भी महसूस करने दो श्रुति कि मेरी बेटी बहुत अक्लमंद है। आए दिन तुम पैसे उड़ा रही हो जैसे कि इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आपने सच कहा मम्मा, मेरे लिए इस पैसों की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं प्रमीला चौधरी की बेटी हूँ, जिसके एक कहने पर पैसों की बारिश हो सकती है। और हाँ मम्मा, मुझे एक बहुत ही सुंदर नेकलेस पसंद आया है, मैं कल वो खरीदूंगी। आप मुझे 5 लाख रुपए दे देना। ये कहकर श्रुति अपना बैग घुमाते हुए वहां से चली जाती है और प्रमीला अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। तभी उसकी नौकरानी शांति उसके लिए चाय लेकर आती है। मैडम, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन छोटी मालकिन को पैसों की कदर करनी चाहिए। और हाँ मैडम, मैं आपको बताना चाहती थी, आकाश वापस आ रहा है। आपकी बड़ी मेहरबानी रही जो मेरा बेटा कामयाब होकर आ रहा है। कह रहा था कि सबसे पहले आपसे ही आकर मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। आकाश एक होनहार लड़का था, मैंने उसमें काबिलियत देखी, इसलिए उसे विलायत पढ़ने के लिए भेज दिया। मुझे भी उससे मिलकर खुशी होगी। अगले दिन श्रुति वो हार खरीदने के लिए दुकान पर चली जाती है और उसके पीछे से आकाश प्रमीला चौधरी से मिलने के लिए उसके घर आता है। कैसे हो आकाश, तालीम पूरी हो गई तुम्हारी? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं? हाँ, मेरी तालीम पूरी हो गई।